हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक मूवी एक्सप्लेनेशन की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साल 1978 में आई एक रिवेंज फिल्म आई स्पिट ऑन योर ग्रेव के बारे में। तो कहानी शुरू होती है जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम होता है जेनिफर। जेनिफर एक राइटर होती है जो अपनी फर्स्ट नोवेल लिखने के लिए एक शांत जगह पर जा रही है। जेनिफर ने एक कैबिन किराए पर ले रखा होता है जिसमें रहकर वो अपनी किताब लिखने वाली है। जब वो उस जगह जा रही होती है जहां उसका कैबिन है, तो रास्ते में अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां पर वो दो लड़कों को देखती है जो एक चाकू से खेल रहे थे। उन लड़कों में से एक लड़के का नाम जॉनी होता है। जॉनी उससे फ्लर्ट करता है और कहता है कि वो एक अच्छी जगह पर आई है। जेनिफर उसे बताती है कि उसने वहां पर एक घर किराए पर लिया है जो कि नदी के किनारे है। इसके बाद जेनिफर वहां से निकल जाती है और जेनिफर जब उस जगह पहुंचती है जहां उसने घर किराए पर लिया है, जिसे देखकर उसे काफी खुशी मिलती है क्योंकि वो जगह काफी शांत होती है। इसके बाद वो वहां पास ही की नदी में जाकर नहाती है और कुछ देर बाद जब जेनिफर अपना सामान संभाल रही होती है तो उसे ड्रॉर में एक गन मिलती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर ये गन उन लोगों की होगी जो इस घर में पहले रहते थे। तभी जेनिफर के घर एक डिलीवरी बॉय मैथ्यू आता है जो उसका ऑर्डर लेकर आता है। हालांकि मैथ्यू उम्र में बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह है। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। जेनिफर कहती है कि हाँ, मैं यहाँ अकेली ही हूँ और मैं यहाँ अपनी पहली किताब लिखने के लिए आई हूँ। जेनिफर उसे टिप देकर वहाँ से भेज देती है। वहीं मैथ्यू वापस लौटकर अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही लड़के होते हैं जो गैस स्टेशन पर जेनिफर से मिले थे और उनके नाम होते हैं स्टैनली और एंडी। वो उन सबको बताता है कि वो जेनिफर के घर सामान देने गया था और उसने उस लड़की का शरीर भी देखा। वो बहुत ही सुंदर है, मैं किसी भी हालत में उसे पाना चाहता हूँ। अब शाम को ये सब एक जगह पर बैठे होते हैं। वो सभी लड़के जेनिफर की बात कर रहे होते हैं। तभी मैथ्यू कहता है कि उसे जेनिफर बहुत पसंद है, तो ये सभी जेनिफर को परेशान करने का फैसला करते हैं। अब एक दिन जेनिफर अपने घर के बाहर आराम कर रही होती है तो स्टैनली और एंडी जेनिफर के सामने अपनी बोट घुमाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ से परेशान होकर जेनिफर अपने कमरे में चली जाती है। रात को जेनिफर जब अपनी किताब लिख रही होती है तो वो लड़के उसके घर के बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब जेनिफर बाहर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जेनिफर अब उनकी इस हरकत से परेशान हो गई है क्योंकि वो यहाँ पर शांति से काम करना चाहती थी, लेकिन वो सभी उसे परेशान करके उसे काम नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन जब जेनिफर अपनी बोट पर होती है तो वो लड़के वहाँ आकर उसे टीस करने लगते हैं। वो उसकी बोट की रस्सी पकड़कर अपनी बोट की रस्सी से बांध देते हैं और वो लोग उसे घने जंगल की ओर ले जाते हैं। जेनिफर भी उन पर वार करती है लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। तभी जेनिफर वहां से भागने लगती है और वो लड़के उसका पीछा करते हैं। तभी जॉनी उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। वो जेनिफर को जख्मी कर देता है और एक एक करके ये सब जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हैं। जेनिफर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो उनसे कहती है कि मुझे जाने दो, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। सब होने के बाद वो सभी जेनिफर को छोड़कर अपने बोट लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जेनिफर की हालत इतनी बुरी होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। वो घसीटते हुए अपने रूम तक पहुँचती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो लड़के वहाँ आ जाते हैं जो उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जेनिफर कहती है वो उसे परेशान ना करे, वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो सभी उसकी नहीं सुनते। और अब एक बार मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है। जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं तो जॉनी उनसे कहता है कि अगर उन्होंने जेनिफर को जिंदा छोड़ा तो वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगी और इसके लिए उन सबको जेल जाना होगा। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो जेनिफर की जान ले लेंगे ताकि उन्हें आगे कोई भी दिक्कत ना हो। अब जॉनी कहता है कि ये काम मैथ्यू करेगा। वो उसे एक चाकू देता है और कहता है कि ये चाकू तुम जेनिफर के सीने में घुसा देना, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर मैथ्यू इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन जॉनी उसे बहुत फोर्स करता है। वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। अब मैथ्यू मान जाता है। वो चाकू लेकर जेनिफर के घर पहुंचता है जहां पर जेनिफर बेहोश होकर जमीन पर गिरी होती है और अब मैथ्यू जेनिफर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसकी जान नहीं ले पाता
वो जेनिफर के मुंह पर लगा हुआ खून चाकू पर लगा देता है, जिससे कि उसके दोस्तों को यकीन हो सके कि उसने उसकी जान ले ली है। वो जेनिफर को जिंदा छोड़कर वापस आ जाता है और अपने दोस्तों को झूठ कहता है कि उसने उसे मार डाला है। जल्द ही जेनिफर को होश आता है। वो अपने आप को संभालती है। इस हादसे से वो पूरी तरह से टूट चुकी है और वो कई दिनों तक कैबिन से बाहर नहीं निकलती। अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और जेनिफर अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। वो डिसाइड करती है कि वो इन सब लोगों से बदला लेगी। वहीं दूसरी ओर उन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि जेनिफर की बात कर रहे होते हैं। जॉनी उनसे कहता है कि उन्हें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी क्योंकि अब तक वो सड़ चुकी होगी और उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होगी। अगर किसी को वो बॉडी मिल गई तो वो फंस सकते हैं। वो मैथ्यू से पूछते हैं कि उसने उसे कैसे मारा था, तो मैथ्यू कहता है कि उसने चाकू को उसके सीने में घुसा दिया था, जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा था और उसी के कारण उसकी मौत हो गई थी। जॉनी मैथ्यू को फिर से एक मिशन पर भेजता है जहां उसे जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाना था, पर मैथ्यू उनसे कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए जॉनी अपने 2 साथियों स्टैनली और एंडी को इस काम के लिए भेजता है। अब वो दोनों अपनी बोट लेकर जेनिफर के घर के पास जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि जेनिफर पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वो सही सलामत है। वो समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उन्हें झूठ बोला था कि उसने जेनिफर को मार दिया है। वो दोनों अपनी बोट घुमाकर वहाँ से चले जाते हैं और इस गलती के लिए वो सब मैथ्यू की खूब पिटाई करते हैं। अब जेनिफर इन सब पर नज़र रखे हुए हैं। वो गैस स्टेशन जाती है जहाँ जॉनी काम करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जॉनी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब वो मैथ्यू के बारे में पता लगाती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यू एक डिलीवरी बॉय है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो उस स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर करती है जिस स्टोर में मैथ्यू काम करता है। अब मैथ्यू को कहा जाता है कि उसे जेनिफर के घर में कुछ सामान डिलीवर करना है। मैथ्यू ये सुनकर डर जाता है। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू रख लेता है ताकि वो जेनिफर को उससे मार सके। अब मैथ्यू जेनिफर के घर पहुंच जाता है। जेनिफर जंगल में भाग जाती है। वो मैथ्यू को अपने पास बुलाती है। अब जेनिफर उसे सेड्यूस करना शुरू करती है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैथ्यू उससे कहता है कि उसका अब कोई भी दोस्त नहीं है, उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली है। जेनिफर कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसी दौरान जेनिफर मैथ्यू के गले में फांसी का फंदा डाल देती है और रस्सी को जोर से खींचकर पेड़ से बांध देती है, जिस कारण मैथ्यू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बॉडी और साइकिल को नदी में फेंक देती है ताकि किसी को कोई भी सबूत ना मिल सके। उस दौरान वो उस शॉप में भी कॉल करके झूठ बोलती है कि उसका ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ, ताकि उन लोगों को लगे कि मैथ्यू शहर छोड़कर चला गया है। इसके बाद वो उस गैस स्टेशन पर जाती है जहां जॉनी काम करता है। वो उसके पास जाती है और उसे सिड्यूस करके अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जॉनी को लगता है कि शायद वो उससे दोस्ती करना चाहती है। वो उसके साथ उसके घर चले जाता है जहां ये दोनों साथ में बात लेते हैं। जेनिफर जॉनी को बताती है कि उसने मैथ्यू को मार दिया है, पर यह बात जॉनी को एक मजाक लगता है और वो हंसने लगता है। और तभी मौका देखकर जेनिफर एक चाकू उठाती है और जॉनी को घायल कर देती है। इसके बाद वो बाथरूम का डोर क्लोज करके जॉनी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है और कुछ देर बाद ब्लड लॉस होने के कारण जॉनी की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद जेनिफर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। इधर स्टैनली और एंडी, जो अपने दोस्तों के गायब होने से परेशान होते हैं, उन्हें जेनिफर पे शक होता है कि उसने ही उनके दोस्तों को मारा है। इसीलिए वो दोनों जेनिफर को मारने के लिए उसके घर की ओर जाते हैं, जहां एंडी जंगल में छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर के पास जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका शक सही है या नहीं। जेनिफर जब स्टैनली को देखती है तो वो उसकी नाव में आकर उसे सेड्यूस करती है और मौका देखकर वो उसे पानी में धक्का देती है। अब वो उसे उसकी बोट से कुचलने के लिए उसका पीछा करती है। एंडी ये सब देखकर जंगल से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जेनिफर उसे देख लेती है और अब वो अपनी बोट को एंडी के पास ले जाती है और बोट उसके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे एंडी की मृत्यु हो जाती है। अब वो स्टैनली के पास जाती है। स्टैनली उससे कहता है कि वो उसकी जान बख्श दे, पर जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और वो बोट को स्टार्ट कर देती है, जिस कारण स्टैनली का शरीर उसके बोट के पंखे में आ जाता है और उसका शरीर कट जाता है और अब स्टैनली की भी मौत हो जाती है।
इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।